Hey guys, what's up? क्या हाल चाल? This is CA Nikunj Goenka, your tax mentor. Hopefully you're doing great. Let me tell you, अगर आप सीएमए फाइनल के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, ठीक है? और अगर पसंद आएगा तो शेयर जरूर करिएगा। सीएमए फाइनल में जो पेपर नंबर 19 है, इनडायरेक्ट टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस, उसके बारे में मैं बताने वाला हूं कि अगर आपने कहीं से भी क्लासेस अगर ली है, या अगर आपने मेरे से क्लासेस ऑलरेडी ले ली है, या फिर आप सोच रहे लेने के लिए, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि सीएमए फाइनल का जो अपना सिलेबस है, इनडायरेक्ट टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस पेपर नंबर 19 ग्रुप 4, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अपने को कवर कैसे करना है, व्हाट इज द मेन पार्ट इन दैट सब्जेक्ट, अपने को उसको किस तरीके से कवर करना है, और अपने कोर्स में कितने सारे लेक्चर्स है, कौन कौन से टॉपिक्स है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। तो इफ यू हैव टेकन क्लासेस हाउ टू कंप्लीट माई लेक्चर्स, दैट इज द मेन एजेंडा ऑफ टूडेज वीडियो। ध्यान से सुनना, अगर आप सीएमए फाइनल आईडीटी की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपका जो बेस इंटरमीडिएट में क्रिएट है उसको आप एक बार अच्छे से रिवीजन करिए। क्योंकि इंटरमीडिएट में आपने जो भी टॉपिक्स पढ़ा है, चाहे वो सेक्शन नंबर 7 सप्लाई हो, कॉम्पोजिशन स्कीम हो, चार्ज हो, एग्जेम्पशंस हो, आईटीसी, पेमेंट, टैक्स इनवॉइस, वेबिल, सब के सब टॉपिक्स आपके फाइनल में भी रेलिवेंट है और फाइनल में भी पूछा जाता है। तो अब बच्चे को लगता है कि जब वो फाइनल आईडीटी पढ़ना स्टार्ट करता है तो उसको लगता है कि यार सर तो वापस से वही सेम टॉपिक पढ़ा रहे जो कि इंटर में हमने पढ़ा था, जो आपके सिलेबस में, मेरे को तो वही पढ़ाना पड़ेगा। अब इसमें कोई स्मार्ट स्टूडेंट अगर है, या कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका इंटर में अच्छे से मेहनत किया हुआ था, तो मैं उसको रिकमेंड करूंगा भाई कि तुमको मेरा सारा क्लासेस देखने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। मैं तो ऑलवेज, मेरे को तो एक वीक स्टूडेंट को भी ध्यान रखना है, एक एवरेज स्टूडेंट को भी ध्यान रखना है, मेरे को सबको ध्यान में रखते हुए मेरे को मेरा 100 to 110 लेक्चर्स का कोर्स बनाना पड़ा। अब अगर किसी स्टूडेंट को अगर लगता है कि नहीं सर आपका नंबर ऑफ लेक्चर्स ज्यादा है, तो भाई तुम समझो नंबर ऑफ लेक्चर्स किसके लिए ज्यादा है। कोई स्टूडेंट अगर इंटरमीडिएट ठीक से पढ़ा ही नहीं है, इंटरमीडिएट का उसको वो बस कैसी भी तरह पास हो गया, भाई उसके लिए वो 110 लेक्चर्स काम का है। बट अगर आपने इंटरमीडिएट अच्छे से पढ़ा है और अगर आप अच्छे से कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि नहीं मैं आईडीटी का इंटर वाला टॉपिक्स मैं खुद से कर सकता हूँ, या फिर आपको समरी वीडियो देखने की रिक्वायरमेंट आप समरी से कर सकते हो, तो आपके लिए वही 40-50 लेक्चर्स हद तक कम हो सकता है। मतलब आप 60-70 लेक्चर्स में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आपको मेरे लेक्चर्स कैसे कंप्लीट करने हैं, ठीक है? तो लास्ट तक देखिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिवाइज द इंटरमीडिएट टॉपिक्स। जो इंटर लेवल पे आपने टॉपिक्स पढ़ा था, सेम ऑर्डर में आपको रिवाइज करना है। अब उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यू कैन वॉच माई मैराथन। मेरे मैराथन को वॉच कर सकते हो, जो कि मेरे यूट्यूब पे हर टर्म अपलोडेड रहता है विथ प्रॉपर कलरफुल पीडीएफ नोट्स, जो कि आपने इंटर में पढ़ा था। ऑब्वियसली कुछ अमेंडमेंट्स रहेंगे, जो कि आपको ऑब्वियसली अमेंडमेंट क्लासेस जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे आता रहता है, वो आप देख लेना। आपको जरूरी नहीं है कि ये सारे लेक्चर्स मेरे उससे ही देखने हैं। तो इफ यू आर कॉन्फिडेंट ऑन योर बेसिक्स, अगर आप अपने बेसिक्स पे गाइस कॉन्फिडेंट हो, तो जस्ट वॉच माई मैराथन इंटर वाला प्लस स्टडी मटेरियल्स जो कि मैंने आपको दिया है फाइनल में, गो थ्रू कर लो, सफिशियंट है। आपको मेरी डिटेल्ड क्लासेस देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और मेरा जो टैक्स सेवर बुक इंटर में दिया हुआ है वो आपके पास ऑलरेडी है, उसका सॉफ्ट कॉपी आप उसका भी, या फिर आपको अगर लेटेस्ट वर्जन चाहिए तो आप उसका हमारे से प्रिंटेड कॉपी जो ऑर्डर कर सकते हो वेबसाइट पे, तो आपको प्रिंटेड कॉपी भी डिलीवर हो जाएगा, इंटरमीडिएट का भी, फाइनल का भी हो जाएगा, इंटरमीडिएट का भी हो जाएगा, सबका अलग अलग बना हुआ है। तो सॉल्व द टैक्स सेवर बुक जो कि हम आपको प्रोवाइड करते हैं, वो भी आपको देखना चाहिए, बिकॉज वहां से भी सवाल आता है। तो ये मिथ ब्रेक कर देता हूं मैं कि इंटरमीडिएट में जो आपने पढ़ा है वहां से सवाल नहीं आता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, एकदम आता है। आपका वहां से भी क्वेश्चंस अच्छा खासा आता है, डी कम से कम 25-30 मार्क्स तो मिनिमम ऐसा क्वेश्चन आता है जो आपका इंटरमीडिएट से एकदम कट कॉपी पेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो अपने बेसिक्स पे, तो भाई मेरी सारी क्लासेस आपको देखनी पड़ेगी। अगर आपको लग रहा है नहीं सर मैं भूल गया, मेरे को कुछ भी याद नहीं है, मैं कैसे तैसे पास हो गया था, तो भाई मेरी सारी क्लासेस आपको देखनी पड़ेगी। फिर आप कंप्लेन नहीं कर सकते कि सर नहीं मैं छोड़ के जा रहा हूं, तो फिर आप अपने रिस्क पे छोड़ के जाइए, क्योंकि कवर तो आपको सब करना पड़ेगा। डोंट लर्न द कॉन्सेप्ट्स। काफी बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, वो मगअप करते हैं कॉन्सेप्ट्स को, वो अंडरस्टैंड करने का ट्राई नहीं करते कि भाई ऐसा गुड सर्कुलर भी आया तो सर्कुलर के पीछे एक रैशनल होता है। कोई भी चीज अगर क्लैरिफाई की जाती है बाय जीएसटी काउंसिल थ्रू सीबीआई, बाई सीबीआईसी थ्रू जीएसटी काउंसिल, तो वहां पे डेफिनेटली इसके पीछे एक रैशनल होता है। और रैशनल को समझिए, फाइनल में मगअप नहीं चलेगा, फाइनल में आपको समझना पड़ेगा कि हाउ थिंग्स आर कमिंग इनटू पिक्चर, ठीक है?
यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। गिव एक्स्ट्रा टाइम इन थ्योरी टॉपिक्स। काफी बार स्टूडेंट क्या करता है, इंटरमीडिएट वाले टॉपिक्स का क्लासेस देखने में इतना ज्यादा बिजी हो जाता है। वॉल्यूम 2 जो मेरा पार्ट रहेगा, मेरा 2 वॉल्यूम रहेगा बुक का, वॉल्यूम 1 जो पूरा इंटर वाला टॉपिक्स है, और वॉल्यूम 2 जो कि ऑब्वियसली इंटर वाला टॉपिक्स विद एडवांस्ड एग्जांपल्स, वॉल्यूम 2 जो रहेगा वो आपका पूरा एक्स्ट्रा पोर्शन चैप्टर्स का रहेगा, जो आपका फाइनल का भी रहेगा। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि आप थ्योरी टॉपिक्स इन जीएसटी, कस्टम्स और एफटीपी जो रहता है उसमें आप टाइम नहीं देते हो, जिसके वजह से फाइनल में आपका सिग्निफिकेंट मार्क्स रिड्यूस होता है। तो गिव एक्स्ट्रा टाइम इन थ्योरी टॉपिक्स। थ्योरी टॉपिक्स पे गाइस एक्स्ट्रा टाइम दीजिएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ना माइंड में सेट होने में टाइम लगेगा। आपको कम से कम 3 बार रीडिंग्स करना पड़ेगा, तब जाके आपके माइंड में सेट होगा। ठीक है, 3 रीडिंग्स मिनिमम, 3 रीडिंग्स मिनिमम, उसके बाद रिवीजन अलग, तब जाके थ्योरी टॉपिक्स आपके माइंड में सेट होगा। भाई मेरा जो फाइनल का टैक्स सेवर बुक है, आफ्टर एवरी चैप्टर आपको वो करना है। आफ्टर एवरी चैप्टर, मेरे चैप्टर जो भी चैप्टर खत्म होगा, चैप्टर खत्म होने के बाद आपको जो है वो वाला मेरा जो बुक है, जो फाइनल आईडीटी का सेवर बुक आप सबको मिल रहा है, जो बच्चे एनरोल करके रखे हैं, आपको इन ऐप डाउनलोड फीचर मिल रहा है इसका। आप हर चैप्टर एंड होने के बाद मेरे जितने भी पीटीपीज है, नॉट ओनली सीएमए फाइनल, सीए फाइनल के अच्छे क्वेश्चन, सीएस प्रोफेशनल के अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर हम हर टर्म अपडेट किए हैं। तो लेटेस्ट जो दिसंबर 23 तक का पेपर है, सारा टर्म्स अपडेटेड है। तो ये टैक्स सेवर बुक आपके लिए मस्ट कंपलसरी है। एवरी चैप्टर खत्म होने के बाद जब आप मेरा क्लासेस किया, आपको टैक्स सेवर बुक सॉल्व कर लेना है। अगर आप कर लोगे, मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज्यादा आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब सारा एक बार हमें आप दिखाओ कि आपकी जो क्लासेस है उसका क्या स्टाइल है, हाउ विल इट बी डन, सब चीज मैं आपको बताता हूँ गाइस, किस तरीके से हम लोग वो करेंगे, उसका क्या लिस्ट है। ये देखो, ये मेरा बेटा फाइनल आईडीटी का कंप्लीट रिकॉर्डिंग का लिस्ट ऑलरेडी है। ठीक है, ये कंप्लीट रिकॉर्डिंग का लिस्ट हमारा ऑलरेडी है, जो कि दिसंबर 24 स्टूडेंट्स के लिए है और जून 25 वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो देखो, स्टार्टिंग में देखो, अगर आप देखोगे मेरा ओरिएंटेशन लेक्चर है, जहाँ पे मैं पूरा समझाता हूँ कि हाउ द बैच विल बी टेकिंग सब चीज़, वो मैं आपको समझाता हूँ। ये न्यू वर्सेस ओल्ड सिलेबस पहले भी था, जब न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस दोनों था तब हम ये करते थे, बट अभी वीडियो में नहीं देते। फिर आप देखोगे मेरा बेसिक्स ऑफ जीएसटी का ही 4 क्लास है। अब कोई बच्चा बोलता है नहीं सर मेरे को ये नहीं करना है, मत करिए, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आपका बेसिक सही है, आप मेरा मैराथन देख लो, 10 घंटा का यूट्यूब पे अपलोडेड है, वो भी आप देख सकते हो। आप स्टडी मटेरियल देखोगे, स्टडी मटेरियल से आपको देख के सब समझ में आ रहा है, कोई भी जरूरी नहीं है आपकी आपको ये देखना ही देखना है। बट मेरे को एज अ टीचर देना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं कोई चीज़ सिखा रहा हूँ, अगर कोई चीज़ इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में, तो मेरे को भी देना पड़ेगा। आप देखो, आपके सीएमए फाइनल आईडीटी का जो लेंथ है स्टडी मटेरियल का, वो 1400 पेजेस का है, जो कि सबसे हाईएस्ट है एज कंपेयर टू ऑल अदर स्टडी मटेरियल्स। तो आई कांट टेक रिस्क, ठीक है ना। तो अगर आप स्किप करना चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं, ये बेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए। सेम ओवरव्यू ऑफ जीएसटी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, सर ये सब चीज आप पढ़ चुके हैं। मैं हर चैप्टर का अमेंडमेंट क्लास सेपरेटली भी दे देता हूँ, कि उस चैप्टर में जो अमेंडमेंट्स आए लास्ट 1 साल में, उसको अलग से हम दे देते हैं। कोई ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि सब हमारा रिकॉर्डिंग्स में अपलोडेड रहता है। सप्लाई का 5 क्लास है, फिर सारे चैप्टर्स का एक इकट्ठा रिवीजन, सप्लाई का रिवीजन, चार्ज कॉम्पोजिशन का रिवीजन, कॉम्पोजिशन स्कीम का अलग 3 क्लास। अब कोई बोलेगा यार कॉम्पोजिशन स्कीम का मैं 3 क्लास क्यों देखूं, मेरे को ऑलरेडी याद है इंटर का। तो मत देखो ना यार, समरी वीडियो देख लो, सब कुछ है मेरे यूट्यूब चैनल पे, देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपका कॉन्सेप्ट ठीक है तो मत देखो। टाइम ऑफ सप्लाई सब कर चुके हम, रजिस्ट्रेशन में भी आपको याद नहीं है रजिस्ट्रेशन। इनफैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, इट इज नॉट स्पेसिफिकली इंक्लूडेड इन सीएमए फाइनल न्यू सिलेबस, हाउ स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू रन थ्रू द क्लासेस क्विकली टू हैव कंप्लीट नॉलेज एज दिस इज कनेक्टेड विद अदर चैप्टर्स। रजिस्ट्रेशन आपके एज सच इंस्टीट्यूट के मटेरियल में लिखा हुआ नहीं है, बट अगर आपको रजिस्ट्रेशन का आइडिया नहीं है तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे, आपको कैसे पता चलेगा बाद बाकी सेक्शंस भी तो रजिस्ट्रेशन से कनेक्टेड है। तो रजिस्ट्रेशन तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। तो ये चाहे तो आप उसको मैराथन लेक्चर से देख सकते हो। अगेन वैल्यू ऑफ सप्लाई, एग्जेम्पशंस, टैक्स इनवॉइस, टैक्स पेमेंट, ई वे बिल, इनपुट टैक्स क्रेडिट, रिटर्न्स। अरे सर ये तो पूरा इंटर है, अरे बोला ना मैं, आपका इंटर का ही मेन पार्ट है, उसके बाद एडवांस लेवल चैप्टर्स पे आपको ध्यान देना है। मेरे हिसाब से रिटर्न्स तक और आई मीन प्लेस ऑफ सप्लाई तक आप इंटर में पढ़ चुके थे, तो प्लेस ऑफ सप्लाई तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। टीडीएस, टीसीएस, अकाउंट्स रिकॉर्ड्स, असेसमेंट ऑडिट का 3 क्लास, एडवांस रूलिंग का 1 क्लास, इंस्पेक्शन सर्च सीजर का 1 क्लास, डिमांड एंड रिकवरी का 3 क्लास, प्लस मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था, जॉब वर्क, लायबिलिटी टू पे टैक्स, ये सारे आपके थ्योरेटिकल चैप्टर स्टार्ट हो जाएंगे। फोकस इसमें करिए, यही मैं समझा रहा था। जो पहले के टॉपिक्स जो थे आईटीसी एंड ऑल, ये सारे जो टॉपिक्स थे, इस पे लेस फोकस करके, मतलब लेस फोकस का मतलब नहीं कि एकदम छोड़ देंगे,
इसको फटाफट कंप्लीट करो, इस पे ज्यादा टाइम मत दो क्योंकि तुमने इंटर में पढ़ लिया है। और फाइनल में जो नया टॉपिक है वो आपका चैप्टर नंबर 19A से मतलब 19 आप बोल सकते हो, 19 TDS TCS से स्टार्ट होता है। अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स, असेसमेंट, ऑडिट, एडवांस रूलिंग, इंस्पेक्शन, डिमांड रिकवरी, जॉब वर्क, लायबिलिटी टू पे टैक्स, अपील्स एंड रिविजन, ऑफेंसेज एंड पेनल्टीज, मिसलिनियस प्रोविजन, IGST का 2 क्लास, ट्रांजिशनल प्रोविजन, GST में रिफंड, ठीक है। कस्टम्स का आप देख सकते हो, कस्टम देखिए, कस्टम और एफटीपी तो भाई आपके लिए एकदम रामबाण है। कस्टम एफटीपी डायरेक्ट 30 मार्क्स का आता है और पूरा थ्योरी है, एक प्रैक्टिकल आएगा और बाकी थ्योरी आएगा। तो आप देखो मेरे कस्टम्स के जितने क्लास है मैंने जानबूझ के यहाँ पे ओल्ड सिलेबस ओनली लिख के रखा है कि कोई बच्चा ये नहीं बोले कि सर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सेप्ट पहले तो अब नहीं है क्या, तो भैया नहीं है, ठीक है, नहीं है, वो तुम लोग के लिए नहीं है, न्यू सिलेबस में अब नहीं है। तो कस्टम में जो टॉपिक्स है वो हमने किया, फिर एफटीपी का 3 क्लास, फिर एक स्ट्रैटेजी क्लास और कुछ अमेंडमेंट्स हम हमेशा ही देता है, हमेशा लास्ट टर्म का अमेंडमेंट्स, लास्ट टू लास्ट टर्म का अमेंडमेंट जो ऑलरेडी है मेरे लेक्चर्स में अपडेटेड है, बट फिर भी किसी स्टूडेंट को देखना है तो वो देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई एकदम सिंपल फंडा है, हम आपको पूरा लिस्ट दे दे रहे बेटा, पूरा लिस्ट आपको दे दिया जाता है डे 1 पे क्लासेस के साथ। इस लिस्ट को बस आपको फॉलो करना है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द लिस्ट जो है, अगर आप अब जैसे इस पे भी मैं आप पे छोड़ दिया, आपको लग रहा है नहीं सर सप्लाई याद नहीं आ रहा, तो सप्लाई का क्लास देख लो। लेकिन आपको लग रहा है नहीं कॉम्पोजिशन स्कीम याद है, तो कॉम्पोजिशन स्कीम मत देखो, मैराथन से देख लो। अब मैराथन कहाँ मिलेगा? यूट्यूब पे मिलेगा, मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे। वहां पे कस्ट में मेरा जो टाइम स्टैम्प है वहां पे कस्ट कमीशन स्कीम देख लो, या खुद अब स्टडी मटेरियल से देख लोगे तो आपको और समझ में आ जाएगा, वहां से फिर प्रैक्टिस कर लो। अगर आपको टाइम बचाना है, अगर आप सच में चाहते हो कि आपका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो टाइमिंग का, तो आपको भाई इस तरीके से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वरना आपका टाइम बचेगा नहीं। अब 100 क्लास देखिए, 110 क्लास देखिए, 220 घंटा आपको देना पड़ेगा अगर आपका बिल्कुल भी आप क्लास पे डिपेंडेंट हो तो। बट मेरा काम है, मैं तो अब भाई आपको सब प्रोवाइड करूंगा। मैं ऐसा कोई स्टूडेंट जो, क्योंकि मेरे को लगता है कि वीक स्टूडेंट को मेरे ज़्यादा दरकार है। तो वीक स्टूडेंट है तो भैया, वीक स्टूडेंट हो, वीक स्टूडेंट मतलब इंटर कैसे भी तरह किसी भी तरह लटक लटक के पास हुआ है, उसको भैया मेरा रिक्वायरमेंट होगा, उसके लिए तो भैया मेरे को सारे लेक्चर्स देने पड़ेंगे। बट जो एवरेज है, अबव एवरेज है, अच्छे स्टूडेंट है, जिनका इंटर अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो भाई तुमको फाइनल आईडीटी में तुम्हारे लिए इजी टास्क मैंने कर दिया, इसलिए मेरे को ये वीडियो बनाना पड़ा कि आपको अपनी क्लासेस कैसे कंप्लीट करनी है सीएमए फाइनल आईडीटी में। जरूरी नहीं है कि आपको सारी क्लासेस करनी है, इंटर लेवल पे फोकस करो पहले, इंटर वाले एकदम मजबूत कर लो, उस मैराथन को रेफर कर लो, मेरे स्टडी मटेरियल को रेफर कर लो, जो आपको दिया जाएगा उसमें सेम आपको प्रोविजंस याद रहेगा। अगर आप करें इंटर में तो आपको प्रोविजन याद रहेगा, जहां अटकोगे वहां क्लास खोल लो, या फिर जहां पे अटकोगे वहां पे मेरा मैराथन खोल लो, दैट्स इट, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट माय सीएमए फाइनल आईडीटी गाइस, ठीक है। अच्छा, आपको अगर याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला देता हूं कि अपना न्यू वेबसाइट लॉन्च हुआ है www.nikunjgoenka.com, आप ही के प्यार से, आप ही की मदद से। यहां पर हमारे सारे कोर्सेज जो है लिस्टेड है सीएमए फाइनल से रिलेटेड। आपको याद पता भी होना चाहिए कि डायरेक्ट टैक्स भी हमारा लॉन्च हो चुका है, तो आईडीटी का भी और डीटी का भी। डीटी का हमारा न्यू लाइव बैच 16 सितंबर से स्टार्ट होगा, आईडीटी का दिसंबर 24 का फुल्ली रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है। जून 25 का जो आईडीटी का बैच होगा वो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 26 अगस्त। जैसे आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद हम ऑलरेडी आईडीटी स्टार्ट कर देंगे। तो ये है हमारा पूरा, आप चाहे तो एप्री लेना चाहे तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। कल लास्ट डे है, अप्लाई एनजीसी कोड, एनजीसी कोड यहाँ पे अप्लाई करना ना भूलना। जैसे आप एनजीसी कोड अप्लाई करेंगे तो वहां पे आपको फ्लैट 10% ऑफ मिल जाएगा सर, ठीक है। और हमारा डायरेक्ट टैक्स में भी प्री लॉन्च ऑफर चल रहा है, वहां पे सीएमए डीटी कोड अगर अप्लाई करेंगे तो वहां पे आपको फ्लैट 10% ऑफ मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी क्लासेस में एंड नेक्स्ट सेशंस में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।